अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और अब जो स्थिति है वो एकदम स्पष्ट हो चुकी है, बल्कि लगभग सारे ही नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। नतीजों से जो चीज़ निकलकर, जो संदेश निकलकर सामने आ रहा है वो साफ है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि सत्तारूढ़ दल का चुनाव माना जाता है। जो ये पंचायत चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, और उसमें खास तौर से जिला पंचायत का जो चुनाव है वो हमेशा से ये माना जाता रहा है कि जो सत्तारूढ़ दल है वो ही इस तरह के चुनावों में जीतता रहा है। अभी तक का जो इतिहास रहा है उसी का दबदबा रहा है। पंचायत चुनावों के नतीजों ने भाजपा की नाव डूबने के स्पष्ट संकेत दे दिए। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कह दिया है कि जनता ने अब प्रदेश से भाजपा को नकार दिया है। अखिलेश यादव ने एक बयान जारी किया है आज और उसमें कहा है कि पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी मतदाताओं की प्रथम वरीयता वाली पार्टी रही है और सबसे बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। इससे साफ संकेत जो उत्तर प्रदेश से मिल रहे हैं वो ये हैं कि किसानों, नौजवानों और गांव में समाजवादी पार्टी की लहर बरकरार है। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठे वादे करने के अपने स्वभाव के अनुसार पंचायत चुनावों में भी बाज नहीं आ रही है। यह हकीकत है कि गांवों में अपने ही तीसरे इंजन वाली सरकार बनाने का उसका सपना चकनाचूर हो गया है। समाजवादी पार्टी के चीफ हैं अखिलेश यादव और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के गृह जनपदों में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। इसलिए अब भाजपा के पास मुंह दिखाने लायक भी स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं रही है। ये स्थिति क्यों बनी है इसका पोस्टमार्टम तमाम राजनीतिक पंडित उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। इसको कुछ लोग जहां किसान आंदोलन से जोड़कर देख रहे हैं तो कोरोना संकट से जो स्थितियां प्रदेश में बन रही हैं उसका सीधा असर भी इन चुनावों पर देखा जा रहा है। तो पंचायत चुनाव की वजह से जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में तेज हो गई हैं और साफ तौर से ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब आगामी विधानसभा चुनाव आएगा 2022 का तो उसमें ये पंचायत चुनाव के नतीजे सभी दलों के दिमाग में रहेंगे, जनता के दिमाग में भी रहेंगे। क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से शिक्षकों ने कहा कि चुनाव मत कराइए, सरकार अड़ी रही। शिक्षकों ने कहा कि हम अब मतगणना मत कराइए, लेकिन सरकार अड़ी रही। तो उसका सीधा असर अब सरकार पर ही पड़ रहा है, भाजपा पर ही पड़ रहा है। शिक्षक नाराज हैं, नौजवान नाराज हैं। जो वोट विधानसभा चुनावों में पीएम मोदी के नाम पर मिला वो इन चुनावों में कतई नहीं दिखाई दिया, बल्कि भाजपा को भीतरघात का भी सामना करना पड़ा। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि पंचायत चुनाव इससे पहले उत्तर प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर कभी लड़े भी नहीं गए। समाजवादी पार्टी ने तो अभी भी इस बार भी पंचायत चुनाव में अपनी कोई बहुत ज़्यादा ताकत नहीं दिखाई है। कई जनपद ऐसे रहे जहां पर उन्होंने अपने समर्थित प्रत्याशी नहीं उतारे थे। सबसे बड़ा उदाहरण इसमें जौनपुर है। जौनपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। जौनपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, सांसद, विधायक लगातार बनते रहे हैं। इसलिए माना जाता है कि जौनपुर समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छा क्षेत्र है। जहाँ पूर्वांचल में वैसे भी समाजवादी पार्टी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन जौनपुर में भी समाजवादी पार्टी ने अपने समर्थित प्रत्याशी नहीं उतारे थे। तो ये जो टैली आप देख रहे हैं कि 800 से ऊपर की संख्या समाजवादी पार्टी के पास जा रही है, उसमें तो कई जनपदों में उनके समर्थित प्रत्याशी ही नहीं थे, तो वो उसमें शामिल भी नहीं है। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी बढ़त ले रही है। तो साफ नजर आ रहा है कि प्रदेश में भाजपा ने जिस तरह से घोषणा की कि पंचायत चुनाव वो लड़ेंगे अपने सिंबल के साथ या अपने समर्थित प्रत्याशियों के साथ और अपनी ताकत आजमाएंगे, वो अब दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया है भाजपा पर ही। क्योंकि जो प्रेशर है अब भाजपा के ऊपर बन रहा है आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले। क्योंकि इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी देख रही थी। तो भाजपा का जो आला कमान है अब वो निश्चित रूप से इस चिंता में है कि इन चुनावों में लड़के इन चुनावों को इतने हाइप दे करके कहीं हमने गलती तो नहीं की। वहीं उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को लेकर भी अब भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर भी अब बातें होने लगी हैं। क्या कुछ इसके इम्पैक्ट हैं, क्या पंचायत चुनावों की क्या अपडेट है, हम लगातार हाजिर हो रहे हैं मीडिया हलचल पर लेकर के। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।